Hello student, today I have discussed about first unit this syllabus, acid and base. What is the acid and base? History of acid and base. In the early days of chemistry, chemists were organized physical and chemical property of substance. बहुत समय पहले केमिस्ट जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग केमिकल्स को डिवाइड कर रहे थे एंड they discovered that many substances could be placed into two property categories. First है substance A and substance B. Substance A जो था उसका टेस्ट सोर था बट B का टेस्ट बिटर था एंड सब्सटेंस A जो था रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू मेक CO2. कार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 बनाता था एंड इट रिएक्ट विथ फैट टू मेक सोप, रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस H2 एंड डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स. एंड सब्सटेंस ए जो है लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को पिंक लिटमस पेपर में चेंज करता था, जबकि बी जो है रेड को ब्लू में चेंज करता था. रिएक्ट विथ बी सब्सटेंस टू मेक सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्ट ए सब्सटेंस मेक सॉल्ट एंड वाटर ऑल्सो. एंड देन एक अनदर फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लॉइजियर 1743 to 1796 was the first to really study the essence of acid and base. He guessed that perhaps the characteristic that makes an acid in the presence of oxygen he called oxygenic, from the ancient Greek word for acid, which seemed to connect them to oxygen. And Humphrey Davy 1788 to 1829 however showed that this theory could not be true, since many acids do not contain oxygen. Incidentally, he also was the one to suggest use the nitrous oxide as a laughing gas minor surgeries. Then आते हैं Arrhenius theory. The Swedish chemist Svante Arrhenius proposed the first definition of एसिड बेस. आर्हेनियस ने एसिड बेस की फर्स्ट डिफिनीशन दी थी. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड आर दोज सब्सटेंस विच आर कैपेबल टू प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड बेसेस आर दोज सब्सटेंस विच आर कैपेबल टू प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन. इनके अकॉर्डिंग, ऑर्हेनियस के अकॉर्डिंग, जो हमारा एसिड होता है, अगर हम वाटर में कोई भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं, कंपाउंड को, केमिकल को डिज़ोल्व करते हैं, अगर H आयन देता है तो वो एसिड होता है, और अगर वो OH आयन देता है तो वो बेस होता है. दिस इज़ द रिएक्शन. HCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन आता है, या H प्लस Cl प्लस H2 होता है, तो H प्लस आयन हो तो HCl. NaOH को अगर HCl में डिज़ोल्व करते हैं Na प्लस OH माइनस में डिज़ोल्व होता है, टूटता है. एप्लीकेशन क्या होता है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड और आर्हेनियस एसिडिक इन नेचर. जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर होते हैं. जैसे CO2 प्लस H2O करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनता है. इसका अगर इसका डिसोसिएशन होता है H प्लस में और HCO3 माइनस में. सेकेंड है मेटालिक ऑक्साइड. मेटालिक ऑक्साइड जितने होते हैं वो सोडियम आर्हेनियस बेस कहलाते हैं. जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होता है Ca प्लस OH माइनस में. एंड सेकेंड थ्योरी है ब्रोंस्टन लोरी. इनके अकॉर्डिंग एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं या मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं जो कि डोनेट करते हैं प्रोटॉन को टू अदर सब्सटेंस. एसिड क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को दूसरे पदार्थ को डोनेट करते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, वो बेस कहलाते हैं. यानी कि
H ion donor called acid and H ion acceptor are base. जैसे HCl+H2, HCl जो है अगर वाटर को देखा जाए तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है और Cl-. In the above example, what is the process? In reality of the reaction of HCl with H2O is an equilibrium occurs in both direction, although in the case the equilibrium lies far to the right. तो इस फॉर द रिवर्स रिएक्शन क्लोरीन, अगर हम रिवर्स देखते हैं क्लोरीन बिहेव्स एज ए ब्रॉन्स्टन बेस एंड हाइड्रोनियम आयन behaves as a Bronsted acid. The chloride ion is called conjugated base of HCl, and Bronsted acid and base always exist at conjugated acid base pair. Their formulas differ by only one protons. This is the conjugated acid and base का example है. Then third concept है Lewis acid and base. According to Lewis, base are electron pair donor and acid are electron pair acceptor. This is the BF3 and NS3. This is BF3 is Lewis base and NS3 is the Lewis acid. Then those are combined in the coordinate bond. लुईस एसिड क्या होता है, सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जैसे BF3 BlCl3 AlCl3 MgCl2 BeCl2 LiCl एंड सिंपल कैटायन H आयन सोडियम आयन लिथियम आयन बेरिलियम आयन मैग्नीशियम आयन अमोनियम आयन एक्सेप्ट अमोनियम एंड फॉस्फेट. लुईस बेस इज निगेटिव आयन कार्बोनेट साइनाइड OH H+ सल्फेट bromide chloride etc. Neutral species NS3 C2H5 OH CH3O CH3 RNS2. And what is the pH? pH is a negative logarithm of hydrogen and activity. This is the pH scale. 7 is a neutral point and below the 7 called acidic nature and above the 7 is called alkaline. Constant pH and OH. 1 mole is equal to 6.022 into 10 to power 23 molecule. H ion जो होता है 10 to power -7 plus OH ion is the 10 to power -7. तो अगर log लिया जाए तो x log 10 हो जाएगा. H ion -7 आता है तो log h करेंगे, इसको लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो ये h की पावर h इज इक्वल टू 10 टू पावर -7 है. तो इस H आयन कंसनट्रेशन की जगह हम log 10 टू पावर h रखेंगे. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर यहाँ पे रखते हैं हम तो ये हो जाएगा log 10 टू पावर -7 और log 10 टू पावर 7 को खोलते हैं तो -7 log 10 अपॉन 10 की पावर 10 हो जाएगी. तो 10 टू पावर 10 कट जाएगी तो 7 आएगा. तो इस तो पी फैक्टर के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो pH इज इक्वल टू 7 हो जाएगा. इसी तरह OH का भी कर लेते हैं और तब pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 हो जाता है. थैंक यू.